नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा सर्वे आ चुका है। इस सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन को कितनी सीट और एनडीए गठबंधन को कितनी सीट मिलने वाली है, इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। वैसे हम आपको सबसे पहले बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है महाराष्ट्र में बेहतर खराब रहा है। गोदी मीडिया चाहे जो कहे, अंधभक्त चाहे जो कहे, नेता और समर्थक चाहे जो कहें, 48 लोकसभा की सीटों में 17 सीटों पर ही बीजेपी को जीत मिली है। और यह चुनाव जो महाराष्ट्र में होना है, हरियाणा के साथ होना चाहिए था नियम के मुताबिक। नियम का मतलब होता है कि हमेशा 2009, 2014, 2019 में जब भी चुनाव हुआ, महाराष्ट्र और हरियाणा का साथ में हुआ। अब की बार ऐसा क्या हो गया कि चुनाव आयोग ने इस चुनाव की डेट को अलग अलग कर दिया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इतना डर गई है, इतना सहम गई है कि बीजेपी के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या अमित शाह हों, रैली नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पहले चुनाव होता था तो रैलियों का दौर जारी हो जाता था। हो सकता है करें भी, लेकिन जितना अन्य चुनावों में ज़्यादा दिलचस्पी के साथ प्रचार करते थे, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार केंद्र सरकार अपने समझौतों को पीछे ले रही है, अपने कदम को पीछे खींच रही है। यानी कि अब बीजेपी की सरकार नहीं है, अब एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान जैसी तमाम पार्टियों के साथ में सरकार चला रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक खबर और निकल के आ रही है कि कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे को प्रदर्शित कर सकती है। उद्धव ठाकरे चाह रहे हैं कि पहले ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाए, लेकिन कांग्रेस इस चीज के लिए राजी नहीं है। क्यों राजी नहीं है? क्योंकि कांग्रेस के सबसे ज्यादा सांसद महाराष्ट्र में जीते हैं। कांग्रेस के महायुति के अंदर बीजेपी के 9 हैं, शिंदे के 7 हैं और 1 हैं उनके एनसीपी अजित पवार के। और इंडिया गठबंधन महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के 13 हैं, एनसीपी के 8 हैं और वहीं पर उद्धव ठाकरे के 9 हैं। तो ऐसी खबरें आ रही हैं। सोशल मीडिया पे एक चीज़ और वायरल हो रही है कि प्रणिति शिंदे की शादी भी हो सकती है राहुल गांधी से आने वाले समय में। महाराष्ट्र चुनाव के बाद प्रणिति शिंदे को लेकर मैंने वीडियो भी बनाया था और ही वर्तमान में सोलापुर से सांसद हैं। इसके पहले 3 बार विधायक रह चुकी हैं। तो आप इन चीज़ों को लेकर क्या राय है आप बताइएगा। अब हम चलते हैं ओपिनियन पोल पर। ओपिनियन पोल बड़े पत्रकारों द्वारा कराया गया है। अब इसमें किसे कितनी सीटें मिलेंगी? जैसे शिवसेना में 2 गुट हैं, शिंदे गुट है और शिवसेना उद्धव गुट है। उद्धव गुट इंडिया गठबंधन के साथ है, शिंदे गुट एनडीए के साथ है। यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ करके ये वाली पार्टी बनाई गई है। लेकिन ओरिजिनल चुनाव आयोग के द्वारा शिंदे को ही घोषित किया गया, क्योंकि शिंदे के पास ज़्यादा साक्ष्य रहे। चुनाव आयोग की भूमिका तो आप देख ही रहे हैं, ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। 24 सीटें 2024 के इस विधानसभा चुनाव में शिंदे गुट की शिवसेना को आती हुई बताई गई हैं। शिवसेना के उद्धव गुट को जो इंडिया गठबंधन के साथ है 32 से 35 सीट, जिसके 9 सांसद जीत कर आए हैं, जिसके 7 सांसद जीत कर आए हैं। एनसीपी अजित पवार के केवल 1 सांसद जीत कर आए हैं, तो इनको 8 से 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी जो राय हो, आप अपनी राय को बताइएगा। अगला मैं चलता हूं दोस्तों, किसे कितनी सीटें? कांग्रेस को 85 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के पास 13 सांसद हैं। लेकिन यही चीज गोदी मीडिया में जब जाएंगे तो गोदी मीडिया, चापलूस मीडिया, जिसका ओपिनियन पोल, सर्वे, एग्जिट पोल सब गलत हुआ था। किस दिन? आपको पता है ना, अब की बार 400 पार, अब की बार उत्तर प्रदेश में 80 पार। वही गोदी मीडिया यहां पर 40-45 सीट कांग्रेस को दे रहा है, जो कि असंभव है। बीजेपी को 55 सीटें एक्चुअल जो पोल आ रहा है वहां पर,
और एनसीपी शरद गुट को 55 से 60 सीटें मिल रही हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन महाविकास अघाड़ी की सरकार को बनते हुए दिखाया जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर बड़े पत्रकारों के माध्यम से ये सर्वे कराया गया है। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय स्वतंत्र तरीके से रख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।